नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सुधावर। अभी इस समय भर्तियों का जो है राजस्थान में बहुत जोर चल रहा है। विभिन्न प्रकार की भर्तियां आ रही हैं और उनके लिए ज्ञापन भी आ रहे हैं और फार्म भी सरकार द्वारा आवेदन भी लिए जा रहे हैं भर्ती के लिए। इसी क्रम में एक भर्ती आई हुई है अटल प्रेरक भर्ती। यह ग्राम पंचायत स्तर पर भर्ती जो है खोली जानी है। पंचायत स्तर पर लाइब्रेरियों के लिए इसमें अटल प्रेरक लगाने हैं। अटल ज्ञान केंद्र के अंदर अटल प्रेरक लगाने हैं और ये जो है भर्ती अनुभवी आदमियों के लिए पहली तो बात की गई है कि अनुभवी आदमियों के लिए होनी चाहिए। इसके लिए अनुभवी जिनके पास पुराना लाइब्रेरी का अनुभव हो। इसी क्रम में हमें एक पत्र मिला है जो राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा लिखा गया है और ये पत्र जो लिखा है दिनेश सिंघवी हैं, निदेशक संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, शासन सचिव के नाम जो पत्र जारी किया गया, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायत राज विभाग राजस्थान, उनके नाम से ये पत्र संबोधित किया गया और इसका क्रमांक है F26/89/DES/04/224 और ये 13/5/25 को पत्र जो है पंचायत राज विभाग के शासन सचिव को लिखा गया है। इस भर्ती के बारे में आपको बता दूं पहले ये कि पत्र क्या कह रहा है, उसके बाद में अपने इसके पर बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, विषय युवा मित्रों को अटल प्रेरक में समायोजित करने के संबंध में, यानी कि अटल प्रेरक भर्ती जो हो रही है उसमें समायोजन होना है, नई नियुक्तियां नहीं होनी है और उसी के संबंध में यह लिखा गया है। संदर्भ उन्होंने दिया कि युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान का ज्ञापन पत्र जो है वो है 1151 दिनांक 24/4/2025। इसमें उन्होंने लिखा कि महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा दिनांक 25 दिसंबर 2024 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। अटल ज्ञान केंद्रों के लिए स्थानीय युवक युवती का अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाना है। पात्र व्यक्तियों एवं परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अटल प्रेरक कार्य करेंगे। इसमें आगे लिखा गया है, इस घोषणा की अनुपालना में एवं क्रियान्वयन का दायित्व राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग को दिया गया है। इसी क्रम में युवा संघर्ष समिति राजस्थान का प्राप्त ज्ञापन जो युवा मित्रों अटल प्रेरक भर्ती में समायोजित किए जाने से संबंधित है। उनको युवा मित्रों को अटल प्रेरक भर्ती के अंदर समायोजित किए जाने के लिए है, जिसकी आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। इस क्रम में जो इन्होंने ज्ञापन दिया था युवा मित्रों की जो संघर्ष समिति है उसने, उस ज्ञापन की प्रतियां इसमें नहीं है। ये सिर्फ लेटर ही अभी तक आया, बाहर किसी लेटर को किसी ने देखा कि नहीं देखा और इसके साथ ज्ञापन क्या था वो इसके साथ नहीं है। सिर्फ ये दिनेश सिंघवी है, निदेशक संयुक्त शासन सचिव, उन्होंने ये शासन सचिव आयुक्त पंचायत राज विभाग को दिया। अब सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि युवा मित्र सिर्फ 1.5 या 2 वर्ष ही काम करके गए। इन्होंने पिछली योजना जो अभी गई है, पिछली सरकार, उस सरकार के अंदर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंदर कार्य किया था और इनका कार्य भी था इनकी जानकारी, जो सरकारी योजनाएं, इनकी जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए वो सांख्यिकी एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से संबंधित रहे थे और उनके विभागों में कार्य कर रहे थे। ये विभाग ज्यादातर जिला मुख्यालय पर ही थे।
जिला मुख्यालय से बाहर नहीं थे। इसके अलावा कुछ और भी इसी संबंधित जो है अनुभवी व्यक्ति जो समायोजन का इंतजार कर रहे हैं, उनमें है महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय के साक्षरता प्रेरक, जिन्होंने महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय का संचालन किया था और उसके अंदर वो उनके विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते रहे हैं। उनको भी राजस्थान सरकार ने नियुक्त किया गया था और वो भी कांग्रेस ने नियुक्त किए थे, और ये भी कांग्रेस ने नियुक्त किए थे, जिनको आने वाले समय के अंदर बाद में हटा दिया गया था। यानी कि नई सरकार जो अभी वर्तमान में भजनलाल सरकार ने इनको हटा दिया था, उसके बाद से ये बेरोजगार हैं। जबकि जो लाइब्रेरी के संचालक थे, महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय के जो संचालक थे, उनको हटाया नहीं गया था, उनको हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के साथ महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय कर रहा था, वो उससे प्रेरित जो प्रोजेक्ट था वो साक्षरता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा था, और उस प्रोजेक्ट की जो अवधि थी वो 31 मार्च 2018 तक थी, और उसके साथ पुस्तकालय महात्मा गांधी लाइब्रेरियां चल रही थी। लाइब्रेरियों को भी बंद नहीं किया गया और उस जो साक्षरता कार्यक्रम था उसको भी बंद नहीं किया गया, और नए ही जो उसमें संचालक थे लाइब्रेरियों के, उनको कोई हटाने का पत्र दिया गया। नए साक्षरता विभाग के अंदर जो लोक शिक्षा केंद्र पे साक्षरता प्रेरक काम कर रहे थे, उनको हटाने के कोई औपचारिक कार्रवाई की गई। यानी कि अगर एक तरीके से हम माने इस बात को कि उनको हटाने के लिए किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो वो परियोजना जो है उनकी स्थगित मानी जाएगी, कि वो एक तरह से सरकार के प्रतिनिधि तो आज हैं, सरकार के अंदर हक तो अपना रखते हैं, लेकिन वो अवैतनिक प्रतिनिधि हैं जो वेतन नहीं ले रहे, सिर्फ उससे उनको वंचित किया गया है। एक बार जिस प्रकार से हम किसी चीज पर स्थगन आदेश देते हैं, वो एज इट इज पड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार से वो परियोजना के जो इनका विभाग जो है उसने स्थगित की हुई है। अब इन प्रेरकों को बेरोजगार हुए कितने साल हो गए, आज 25 का चल रहा है, 8वें वर्ष 18 में इनको योजना से अलग किया गया था, हटाया नहीं गया था, योजना से अलग किया गया था, तो इनको 7 साल हो गए योजना से अलग हुए। अब वास्तविक रूप से हक किनका बनता है? अगर लाइब्रेरियां संचालित कर रही है सरकार, तो सही तरीके से हक लाइब्रेरी संचालकों का ही बनता है, न कि किसी और विभाग का। अब सबसे बड़ी कमी यहाँ पे साक्षरता निदेशालय और सतत शिक्षा विभाग की है, जो कि काम तो अपने कार्मिकों से करवा लेता है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी नहीं समझता। सतत शिक्षा प्रेरक जब लगे हुए थे, उस समय सतत शिक्षा प्रेरकों के लिए एक विशेष योजना आई थी कि इनको डीएलएड करवाई, एसटीसी करवाई जाए, लेकिन सरकार ने और साक्षरता निदेशालय ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और इनको नहीं लिखा। और नई जो प्रोजेक्ट आया है साक्षरता विभाग का, नव साक्षर भारत, उसके अंदर प्रेरक पद रखा ही नहीं गया, जबकि इससे पहले जो कई भर्तियां आई थी उसके अंदर सब में प्रेरकों को अस्थायी रूप से रखा जाता था, उनको संविदा के रूप में रखा जाता था, संविदा के रूप में उनसे कार्य लिया जाता था और अंतिम समय तक करते रहे। अब साक्षरता विभाग का वो जिम्मेवारी बनती है कि वो भी शासन सचिव एवं आयुक्त राजस्थान सरकार पंचायत राज विभाग को पत्र लिखे कि इसके अंदर जो समायोजन किया जा रहा है अटल ज्ञान केंद्रों पर अटल प्रेरकों का, उसमें साक्षरता प्रेरक और पूर्व में जो महात्मा गांधी लाइब्रेरी चला चुके हैं उनके प्रेरकों का भी समायोजन किया जाए। इसके संदर्भ में राजस्थान प्रेरक संघ के और लाइब्रेरी संचालक जो जितने भी संघ थे, सभी ने अलग अलग विधायकों को ज्ञापन दिए हैं, सांसदों को ज्ञापन दिए हैं, सरकार को अवगत कराया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी इस विषय पर विशेष रूप से अवगत कराया गया है कि इनको 7 साल से सरकार ने योजना बंद करके मतलब योजना बंद करके रखा है, न कि इनको हटाया है। तो सर्वप्रथम उनका हक बनता है कि वो सर्वप्रथम उनको लिया जाए, उसके बाद में जो 5000 युवा मित्र या अन्य जो जिस संघर्ष समिति ने ज्ञापन दिया उसके सदस्य हैं, उनका बाद में हक बनता है। पहला हक जो है यहाँ पर महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय के लाइब्रेरी के उन संचालकों का बनता है जिनको सरकार ने हटाया नहीं बल्कि कार्य से वंचित किया है। वो भी यही कार्य कर रहे थे जो अटल ज्ञान केंद्र से अभी अटल प्रेरकों से लिया जाना है, वही कार्य साक्षरता प्रेरक जो महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय में लगे हुए थे वो कर रहे थे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो भर्ती है अभी होनी है, जुलाई तक इसकी संभावना होने की, और इसके अंदर जो अलग अलग केंद्र खोले गए हैं वो केंद्र भी अलग अलग केंद्र हैं, उनमें सही तरीके से उनका
विभाजन नहीं किया गया है। गंगानगर जिला कितना बड़ा है, इतना बड़ा जिला होने के बावजूद में उसमें सिर्फ 2 लाइब्रेरियां दी गई है, बाकी छोटे छोटे जिलों में उससे कहीं ज्यादा दी गई है। तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सही तरीके से इनका जो है समायोजन करे। जो साक्षरता प्रेरक लगे हुए हैं 8 साल से आज उसका अपनी सर्विस का इंतजार कर रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दे रहे हैं, सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, हर मंत्री से मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका कहीं अता पता या नाम नहीं है। सरकार को इस बारे में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद साथियों।